हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोलका एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर और टाइम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4। ठीक है, 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। मतलब क्या है, जो 13th टर्म है इसके थर्ड टर्म के 4th टाइम्स है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इफ इट्स 5th टर्म इज 16 फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। ठीक है, जब भी एपी आएगा तो आपको पता है दो चीज जरूर से आएगा। पहला क्या, फर्स्ट टर्म ए, और दूसरा क्या, कॉमन डिफरेंस डी। तो हम लोग लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म बी ए, लेट फर्स्ट टर्म बी, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा यहाँ पे, द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इज थर्ड टर्म। मतलब क्या है कि ए 13 के बारे में बात की जा रही है। क्या बोल रहा है ये, 4 टाइम्स द ए थर्ड, मतलब थर्ड टर्म के 4 टाइम्स के बराबर बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ इट्स 5th टर्म इज 16। मतलब क्या, और क्या गिवन है, 5th टर्म कितना बोल रहा है, 16 बोल रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। मतलब S10 फाइंड करना है। ठीक है, S10 फाइंड करना है, कुछ नहीं है, जो मेरे पास गिवन डेटा है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट में मेरे पास क्या दिया गया है, A13 इक्वल टू 4A3 दिया गया है। ठीक है, हम लोग को एन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बस वही लगा देंगे। यहाँ पे ए 13 है तो यहाँ एन की जगह क्या कर लें, 13 कर लें क्या, तो बस सब जगह क्या आ जाएगा, जहाँ पे एन आएगा 13 आ जाएगा। तो ए तो हम लोग को पता है नहीं, प्लस साइन एन की जगह 13 पुट कर लें क्या, तो 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा क्या। तो बस यहाँ पे 12 डी है तो डी कर लीजिए, इक्वल का साइन 4 है 4 लिख लीजिए। A3 के लिए क्या लिखेंगे, ए एन का फॉर्मूला ये है, A3 के लिए क्या करेंगे, एन के जगह 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए प्लस एन के जगह कितना पुट करना है, 3 पुट करना है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 2D कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब क्या कीजिए, ऐसा खोलिए तो कितना आ जाएगा, ये 4A प्लस 8D ऐसा आ जाएगा। सब टर्म को इधर कर दीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ये सारे टर्म को उधर कर दीजिए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ठीक है, सारे टर्म को क्या कर रहे हैं हम लोग, उधर साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो 4A ये इधर का इधर ही है, बस हम लोग इस टर्म को उधर कर रहे हैं। ठीक है, 4A और ये उधर जाएगा तो माइनस A हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन 8D है तो 8D लिख दीजिए, ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस 12D हो जाएगा, 12D हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4A माइनस A कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा क्या, प्लस 8D माइनस 12D कितना हो जाएगा, माइनस में 4D लिख लें क्या, माइनस में 4D लिख लें क्या, इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड जो टर्म दिया गया उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। A5 के बारे में बोला गया, A5 इक्वल टू कितना, 16, फॉर्मूला से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस 4D आ जाएगा क्या, एन के जगह 5 रख देंगे तो 5 माइनस 1 4, और D इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। चलिए अब एक चीज देखिए, फर्स्ट और सेकेंड में यहाँ पे भी 4D, यहाँ पे भी 4D, तो हम लोग को इक्वल करने का कोई अब टेंशन नहीं है, क्योंकि इक्वल पहले से ही आ चुका है। और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए। 4D टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए के टर्म में आएगा, फिर ए से डी निकाल लेंगे और फिर S10 आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, लिखिएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट क्या है, 3A माइनस 4D इक्वल टू 0, सेकेंड क्या है, A प्लस 4D इक्वल टू 16। ऐड करना है तो साइन चेंज करने का कोई दिक्कत नहीं है, ये कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा इक्वल टू 16। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/4। ये मेरे पास 4 आ जाने वाला है। कुछ नहीं करेंगे, इस A की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर दीजिए, आपका D का वैल्यू आ जाने वाला है। तो लिखिएगा
आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट वी गेट की बात करेंगे। फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, ए के वैल्यू को पुट कर रहे हैं 3 इंटू ए की जगह 4 पुट कर ले क्या, तो बस 4, ठीक है। फिर माइनस साइन है तो माइनस कर दीजिए, 4d इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ जाएगा 12 माइनस 4d इक्वल टू 0, 4d को इधर कर दीजिए इक्वल टू 4d, तो ये d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ गया मेरे पास, a इक्वल टू 4 आ गया, d इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करना है, S10 निकालना है, S10 निकालना है। तो Sn का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। Sn का क्या होता है, Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। Sn सबसे पहले Sn लिख लीजिए n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। S10 निकालना है तो n की जगह 10, यहाँ भी 10/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2, a की जगह 4 पुट कर लें क्या, प्लस साइन 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह 3, ठीक है। ऐसा ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा तो 5 लिख लीजिए। ये कितना आ जाएगा 8 प्लस ये 9 इंटू 3 27, और ये कितना आ जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 35, कितना हो जाएगा 5 ऐसा 2 175 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, ठीक है। इफ इट्स 10th टर्म इज 41, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म्स। मतलब क्या है, एपी है और यहाँ पे मेरे पास ना ए की बात की गई है और ना डी की, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए एज्यूम करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म ए एज्यूम करना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस टी एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द 16th टर्म ऑफ एन एपी इज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 16th टर्म ऑफ एन एपी इज, तो A16 इज क्या बोल रहा है 5 टाइम्स इज इट्स थर्ड टर्म, ठीक है। 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। इफ इट्स 10th टर्म इज 41, ठीक है। इफ इट्स 10th टर्म इज कितना बोल रहा है 41 बोल रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, ऐसा फर्स्ट 15 टर्म्स बोल रहा है, ठीक है। आसान सा है, पिछले जैसा ही है। चलिए तो इसको सबसे पहले हम लोग आधार बनाएंगे, ठीक है। A16 इक्वल टू 5 A3 कर लेंगे। an का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो बस इसी पे लगा दे क्या A16, तो n की जगह 16, ठीक है। तो A16 निकालना चाहेंगे तो a प्लस 16 माइनस 1 15 हो जाएगा क्या, 15d लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, a प्लस 15d लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, 5 है 5 लिख दीजिए। A3, ठीक है। A3 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a रख लीजिए, a का वैल्यू तो पता नहीं है, प्लस n कितना 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे d हो जाएगा, ठीक है। क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5a प्लस 10d, कुछ नहीं कीजिए, ये सारे टर्म को उधर ले जाइए, ठीक है। इस टर्म को इधर ही हम लोग रख रहे हैं, इस सारे टर्म को उधर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो उधर कर देंगे, तो ये सबसे पहले 5a इधर तो है ही, इसको क्या कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, तो ये a इधर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन 10d इधर है पहले से, इसको उधर करेंगे तो माइनस में 15d ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4a प्लस और ये कितना 10d माइनस 15d कितना हो जाएगा माइनस 5d इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और इससे हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। A10 इक्वल टू क्या दिया गया है 41 दिया गया है, तो a प्लस 9d कर ले क्या इक्वल टू 41, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, या तो इन दोनों को इक्वल करा दीजिए या तो फिर इन दोनों को इक्वल करा दीजिए। तो मेरे लिए आसान कौन सा होगा, a को इक्वल कराना, तो बस सेकेंड में क्या कीजिएगा 4 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 4a आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, लिखना है
बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 1 इंटू कुछ नहीं, और यहाँ पे साइन देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस रहता तो मैंने क्या लिखाया था, माइनस करना रहता था। ठीक है, और सेकेंड इंटू 4 कर ले क्या। ठीक है, फर्स्ट को तो एज इट इज लिखना है, तो क्या लिख लें, 4a माइनस 5d इक्वल टू 0, और सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करके 4 इंटू ए, 4a हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे 4a प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा क्या, 36d इक्वल टू, इसको 4 से कीजिएगा तो 6 ऐसा आ जाएगा, 6 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, माइनस करना है तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। ठीक है, ये कट जाएगा, -5d, और ये जो माइनस हम लोग साइन चेंज हुआ ये किसके साथ आ जाएगा, अब ये 36 के साथ आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये समझते हैं कि 36 के साथ ये पॉजिटिव साइन है, जो कि गलत समझना है आपका। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, -5d माइनस 36d माइनस 41d कर लें क्या, और इधर -164, ये ऐसा कट जाएगा, और ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। d आ गया है, अब दोनों में से किसी एक में पुट कीजिए, a आ जाएगा, तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, क्या करना, फर्स्ट में पुट करना है, a का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो a -5 इंटू डी के जगह 4 रख लें क्या, तो 4 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, 4a माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 4a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाने वाला है। फाइंड क्या करना है, S15 फाइंड करना है, तो SN का फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, ये होता है, रात के 10:30 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ अभी खाना बन रहा है, बताइए, हद है हमारा इंडिया, रात के 10:30 बजे होता है, किन्हीं घर में बनता भी है। ठीक है, S10 फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी 15 फाइंड करना है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, इनके जगह 15 पुट कर दीजिए। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है मेरे पास, 5 है, तो 5 प्लस एन के जगह 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4 है, तो 4 पुट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15/2, ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 14 इंटू 4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 15/2, ये कितना, 10 प्लस ये कितना आ जाएगा, ऐसा 56। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 15/2 इंटू इसको ऐड कीजिए तो 66 आ जाएगा, 66 इसको कट कीजिएगा 33, मतलब क्या, 15 इंटू 33 कीजिए, कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 15 इंटू 33, 15 और 1 3 15 और 3 15 और 3 कितना, 18 19 1 3 और 495 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 495 आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइमिंग आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, तो वहां पे जाकर आप टाइमिंग और क्वेश्चन नंबर चेक कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, एन एपी के बारे में बोला गया है, क्या दिया गया है, 5 12 19 डैश कितना टर्म्स तक, हैज 50 टर्म्स। ठीक है, अप टू कितने टर्म्स तक, 50 टर्म्स तक। ठीक है, ये मेरे पास दिया गया है, क्या इतना लिख लें तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। फाइंड इट्स लास्ट टर्म। ठीक है, फाइंड इट्स लास्ट टर्म, लास्ट करने का मतलब क्या, एल फाइंड करना होगा, और इस कंडीशन में लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, जब ये टोटल एपी 50 टर्म्स तक गया है, तो लास्ट टर्म मेरा 50 हो जाने वाला है क्या। ठीक है, A50 हो जाने वाला है क्या, तो इसको फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक है, और क्या बोला गया है, और बोला गया है हिंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है, चलिए अब प्यार से स्टार्ट करते हैं, ये तो आसानी से सब निकाल लिए होंगे, इसमें बहुत लोग फंसे होंगे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से 90% लोग इसमें फंसे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए
सबसे पहले मेरे पास जो एपी दिया गया है उससे हम लोग ए और डी लिख लेते हैं। मेरे पास ए कितना दिया गया है 5 दिया गया है और डी निकालना चाहें तो 12 माइनस 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, A50 निकालना है तो आसानी से निकाल लेते हैं। तो A50 के लिए क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस n माइनस 1, n की जगह 50 रख लें क्या, तो 50 माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, A की जगह 5 प्लस साइन, ये कितना हो जाएगा 49 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, इंटू कितना कर लें 7 कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास 5 प्लस कितना हो जाएगा, कितना 3 और इधर 4 और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास। ठीक है 6 है, ऐसा हो जाने वाला है क्या। ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 3 और कितना हो जाएगा ये 4 8 आ जाने वाला है। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग को सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स बोल रहा है, तो प्यार से सबसे पहले इसको उतार लीजिए और समझिए करना क्या है। सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है, अब समझिएगा प्यार से। चलिए, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए एसएन का फॉर्मूला लगा दिए होंगे। ठीक है, और वहीं पे आप लोगों ने गलती की। ठीक है, क्योंकि ये जो एसएन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है। पढ़िएगा फॉर्मूला जहां भी लिखे होंगे, ठीक है, या फिर बुक में लिखा होगा तो क्लियरली लिखा रहता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ना कि लास्ट टर्म या फिर मिडिल टर्म। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जब भी सम देगा तो स्टार्टिंग से जहां तक जाना है, आपको मान लीजिए 50 तक जाना है तो स्टार्टिंग से 50 का सम देगा, और मान लीजिए 35 तक जाना है तो स्टार्टिंग से 35 का देगा, ना कि लास्ट से 35 या 50 का देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जब लास्ट बोल दिया गया तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, उपाय भी है इसका। जब नहीं लगा सकते तो कुछ ना कुछ उपाय तो होगा। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स 50 है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हम लोग करें कि टोटल 50 टर्म्स का सम निकाल लें, टोटल 50 टर्म्स का सम निकाल लें और आगे के 35 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, सम को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरा लास्ट का 15 टर्म्स आ जाएगा क्या। मतलब क्या कि टोटल मेरे पास S50 है तो S50 कर लेते हैं। ठीक है, माइनस अगर सम ऑफ 50 टर्म्स में से आगे के 35 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो पीछे का 15 टर्म्स बच जाएगा क्या, तो बस वही करेंगे। ठीक है, वही करेंगे, तो वही कीजिए। अब लगा दीजिए, अब आप आसानी से अभी निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ एसएन का फॉर्मूला लगा दें तो निकाल सकते हैं क्या। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, ये जो नेक्स्ट होता है a प्लस एल वाला क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक है, A50 के लिए तो आपको L पता है, A50 के लिए तो L इतना हो जाएगा, बट A35 के लिए L पता है क्या। ठीक है, नहीं पता है ना, दोनों में यही को यूज कर लीजिए, या फिर फर्स्ट वाले में इसको इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि A50 का L हम लोग को पता है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग दोनों में फर्स्ट वाले को लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, S50 की जगह n की जगह 50 रख लीजिए बाई 2। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है मेरे पास 5 है। ठीक है, प्लस साइन n-1 50 माइनस 1 49 हो जाएगा क्या। ठीक है, इंटू कितना कर लें डी कितना है मेरे पास, डी कितना आया था मेरे पास, डी आया था 7 आया था। ठीक है, तो 7 कर लेते हैं, माइनस साइन है तो माइनस कर लीजिए। S35 का तो इनके जगह 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 5 है, प्लस साइन n कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 इंटू 7 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। इसको अगर कट करना चाहें तो 25 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है,
43 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन ये तो 35/2 नहीं, ऐसा ही रखा जाएगा। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्यार से। ठीक है, 25 इंटू कितना हो जाएगा, ये 353 हो जाएगा क्या, माइनस साइन। ठीक है, और यहाँ पे 35/2 इंटू ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 248 आ जाएगा। इसको पहले प्यार से कट कर लीजिए, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 इंटू 353 माइनस 35 इंटू क्या लिखा, 124 लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इन दोनों में से क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन निकालना चाहें तो 5 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो सबसे पहले 5 निकाल लीजिए। तो 5 इंटू 353 बच जाएगा, माइनस साइन यहाँ 7 बच जाएगा। 35 में से 5 कॉमन निकाल दिए ऐसा, और 124 सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। 15 15 15 1 1 1 1 1 1 6 और 2 2 2 15 2 17 माइनस साइन कितना आ जाएगा, 8 8 8 8 2 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 1 1 1 1 1 1 ऐसा आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 7 7 7 7 7 9 7 और 9 और ये इधर एक गया है ना, तो 6 और ये पे 8 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इतना आ जाएगा 4485 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा है, पिछले जैसा ही है। तो चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन AP 8 10 12 डैश डैश हैज 60 टर्म्स, मतलब क्या है, जितना टर्म मेरे पास दिया गया पहले उससे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे पास एक AP दिया गया है और क्या बोला गया है, AP कितना कितना है, 8 है, 10 है, 12 है, डैश 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 कितना टर्म तक है, 60 टर्म्स तक है। ठीक है, अप टू कितने टर्म्स तक है, 60 टर्म्स तक है। ठीक है, आगे पढ़ते क्या बोला गया है, फाइंड द लास्ट टर्म, मतलब क्या है, इस कंडीशन में इसका जो एल होगा उसको फाइंड करना है। सबसे पहले लास्ट टर्म के बारे में हम लोग बात कर ले, तो लास्ट टर्म कौन सा हो सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो AP स्टार्ट हो रहा है मेरा कहाँ तक जा रहा है, 60 टर्म्स तक जा रहा है। इसका मतलब क्या कि मेरा जो 60 टर्म होगा वो मेरा लास्ट टर्म होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हम लोग को क्या फाइंड करना है, A60 फाइंड करना है। और बहुत सारे फ्रेंड इसी को T60 लिखेंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मतलब कि हम लोग को A60 फाइंड करना है। ठीक है, आगे क्या फाइंड करना है पढ़ लेते हैं हम लोग। एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। ठीक है, उसके बाद इसके सम ऑफ लास्ट टर्म्स को 10 टर्म्स को फाइंड करना है। सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है, इसको भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ कितना फाइंड करना है, A60 फाइंड करना है, मतलब क्या कि N के जगह 60 पुट कर लें क्या। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, A60 इक्वल टू A कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 8 हो जाएगा क्या, तो 8 पुट कर लीजिए, प्लस साइन N कितना है, 60 है, तो 60 पुट कर लें क्या, 60 माइनस 1 और D कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा क्या D, तो बस यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 59 इंटू 2, ये निकालेंगे तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरा A60 आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास, 126 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया लास्ट टर्म। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मेरे
क्या करेंगे, गलती कर देंगे कि वो डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, जो कि गलत करेंगे एकदम, ठीक है। मतलब फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ करना बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आप फॉर्मूला जहां भी लिखा होगा बुक में पढ़िएगा, इसके बारे में क्या लिखा रहता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखा रहता है क्या, कहीं ऐसा बोला गया है क्या कि सम ऑफ लास्ट n टर्म्स, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो ये डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं लगा सकते तो इसके लिए कुछ उपाय भी तो होगा, तो बस वही उपाय क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल टर्म्स कितना है, 60 टर्म्स है, ठीक है। मतलब और कितने टर्म्स का सम फाइंड करना, लास्ट का 10 टर्म्स का फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 60 टर्म्स तक का सम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर उसमें से आगे के 50 टर्म्स तक का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, आगे के 50 टर्म्स तक का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लास्ट का 10 टर्म्स का सम आ जाएगा क्या, तो बस वही काम करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इस 60 मतलब 60 टर्म तक गया तो 60 टर्म का सम फाइंड कर लेंगे और आगे के 50 टर्म्स का सम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा लास्ट का 10 टर्म का सम आ जाएगा क्या, तो बस वही करेंगे। अब इसमें एस एन का कौन वाला फार्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर ये वाला क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी किया जा सकता है, बट इस केस में क्या होगा, 60 के लिए एल अलग निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आ चुका है, और 50 के लिए एल अलग से निकालना पड़ेगा, मतलब A50 निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत क्या, चलिए वही लगा देते हैं। चलिए 60 है तो n की जगह 60 पुट कर लें क्या, तो बस 60/2 कर लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए कितना है, 8 है, तो 8 पुट कर लीजिए, प्लस n की जगह 60 तो 60 -1 इंटू डी कितना है, 2 आ गया था क्या, तो बस यहाँ पे 2 लिख के ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब S50 का निकालना है तो n की जगह 50 पुट कर लें क्या, 50/2, ठीक है, 2 इंटू ए कितना है, 8 है, तो 8 पुट कर लीजिए, प्लस साइन 50 -1 8 - 1 50 -1 इंटू 2 डी कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे 30 टाइम्स में, ये भी मेरा कितना टाइम्स में कट हो जाएगा, 25 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 30 आ गया, ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 59 इंटू 2 59 इंटू 2 118 हो जाएगा क्या, 59 इंटू 2 118 हो जाएगा क्या, 60 -1 59 59 इंटू 2 118, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए, 25 यहाँ तो 25 लिख दीजिए, 16 हो जाएगा, 16 प्लस साइन 49, ठीक है। 50 -1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 इंटू 2 98 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे हम लोग 98 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 30 है, याद रखिएगा कभी भी फटाफट मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एकदम लास्ट में करना है, ठीक है। चलिए इसमें कितना लिख लेंगे, ये 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन 25 इंटू कितना, इसको कर ले, ये मेरे पास यहाँ भी 4 हो जाएगा, और 4 4 4 1 इधर आया, 1 ऐसा आ जाने वाला है, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करते हैं, देखिए ये मल्टीप्लाई है, ऐसा ब्रैकेट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, यहाँ भी मतलब क्या, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, बस काम खत्म। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने जाइएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से पहले जितना कॉमन निकल रहा है वो निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 30 है, यहाँ 25 है, दोनों से अगर हम लोग 5 कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, तो सबसे पहले 5 को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए और क्या, इन दोनों में से तो 5 निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए 134 और यहाँ 114, दोनों में से 2 को कॉमन निकाला जा सकता है क्या, तो बस 2 को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए 30 में से 5 को कॉमन निकाल चुके हैं, कितना बचेगा, मतलब क्या, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5, ठीक है। इसमें से हम लोग 5 कॉमन निकाल चुके हैं, तो 6 बचेगा क्या, तो बस यहाँ पे 6 लिख दीजिए इंटू 134 में से 2 कॉमन निकाल चुके हैं, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 6 7 बच जाएगा क्या, ठीक है। माइनस साइन तो माइनस दे दीजिए, 25 में से 5 कॉमन निकाल चुके हैं, तो 5 बचेगा क्या, तो 5 लिख दीजिए। 114 में से 2 को कॉमन निकाल चुके हैं,
तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 और ये 7 आ जाएगा क्या, ठीक है 5 और 7 आ जाएगा क्या, तो बस इतना लिख लीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या, ठीक है इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, 42 और 4 यहाँ आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है इतना आ गया, ठीक है इतना ही आएगा ना, ठीक है सही है। माइनस साइन तो माइनस दे दीजिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना 5 आएगा लास्ट में, 3 उधर जाएगा, मतलब ये 28 हो जाने वाला है, ठीक है मतलब इसको 10 और इसको अगर करना चाहे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 7 7 7, ये इधर गया 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब इसको लिखना चाहे तो 1170 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा हेंस द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स इज 1170 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा जिनके लिए आसानी से बन जाता है वो क्या हो जाता है आसान हो जाता है, जो नहीं बनता वो क्या हो जाता है हार्ड लगने लगता है, ठीक है। तो मैं ही ट्राई करता हूं कि आपको इजी से इजी वो लगने लगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से हम लोग बना लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो करना क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर मूव करेंगे। बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपीज आर इन द रेशियो 3n + 8 7n और 3n + 8 रेशियो 7n + 15। मतलब क्या बोला गया है, दो मेरे पास एपीज है जिसका क्या बोला गया है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो कितना बोला गया है 3n + 8 रेशियो 7n + 15 दिया गया है। इसका मतलब क्या कि मेरे पास दो एपी होगा, ठीक है, एक एपी का फर्स्ट टर्म ए होगा और दूसरे का मान लेते हैं ए डैश है, ठीक है। यहाँ तक मानने में कोई दिक्कत क्या, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ए और दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म ए डैश, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, ठीक है। और इस कंडीशन में डी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो इसको डी और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग डी डैश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर, मतलब क्या कि इसके लिए जो फर्स्ट n टर्म का सम होगा Sn हो जाएगा क्या, और इसके लिए लिखना चाहे तो Sn डैश कर लें क्या, ठीक है। और यही मेरे पास बोला गया है Sn रेशियो Sn डैश इक्वल टू कितना बोला गया है, इक्वल टू बोला गया है 3n + 8 रेशियो 7n + 7n + 15, ठीक है। ये मेरे पास रेशियो दिया गया है, इससे क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। मतलब क्या है, फर्स्ट के लिए जो 12 टर्म हो जाएगा ए 12 हो जाएगा और सेकेंड के लिए जो 12 टर्म हो जाएगा ए 12 डैश हो जाएगा, और इसी को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो दिया गया है रेशियो में है, तो आप लोग को पता होगा रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, मतलब क्या Sn डिवाइडेड बाई Sn डैश ऐसा भी रेशियो को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखने में किन्हीं को दिक्कत क्या नहीं ना। इक्वल का साइन है, इक्वल दे दीजिए। अब ये पहले लिख दीजिए, ऊपर क्या है, ऊपर है 3n + 8 है और नीचे क्या है मेरे पास 7n + 15 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। अब यहाँ पे Sn है तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए Sn कितने टर्म्स की बात की गई है, n टर्म तक की, तो बस क्या कर लेंगे n/2 कर लेंगे, ठीक है। 2 × a कितना है मेरे पास, इस कंडीशन में a है प्लस n तो n ही रहेगा, ठीक है, n तो n ही रहेगा, n टर्म दोनों में बोला गया तो दोनों में n ही रहेगा, ठीक है। चलिए n - 1 × d कितना है, यहाँ पे d है क्या, बस खत्म, और डिवाइडेड बाई नीचे के लिए Sn डैश के लिए n कितना है, n तक गया है क्या,
तो बस इसमें भी n हो जाएगा n/2। ठीक है, अब ये क्या होता है 2a। इस कंडीशन में a कितना है, a डैश है क्या, तो बस a डैश लिख दीजिए प्लस साइन, फिर से n-1 और d कितना है इस कंडीशन में d डैश, तो बस d डैश पुट कर लीजिए इक्वल टू कितना बोला गया है 3n + 8 डिवाइडेड बाई 7n + 15। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं को दिक्कत क्या, कुछ नहीं ना, बस n/2 ऊपर नीचे कट कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास आ रहा है 2a + n-1 इंटू d डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2a डैश + n-1 इंटू d डैश इक्वल टू 3n + 8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 7n + 15 आ गया क्या। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बताइए, हम लोग को क्या फाइंड करना है, a12 फाइंड करना है क्या। ठीक है, a12 और ऐसा। ठीक है, इसका मतलब क्या a12/a12 डैश फाइंड करना है क्या। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होता है a + n की जगह कितना रख लेंगे 12 रख लेंगे, -1 इंटू डी कर लेंगे क्या फर्स्ट के लिए। ठीक है, नीचे के लिए क्या करेंगे a डैश आ जाएगा प्लस साइन n कितना है 12 - 1 इंटू डी डैश हो जाएगा क्या, मतलब क्या कि a + 11d ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a डैश + 11d कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए, मतलब क्या कुछ भी करके हम लोग को इस फॉर्म में उसको चेंज करना है। ठीक है, मतलब कुछ भी करके इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, तभी ऐसा आ पाएगा क्या। ठीक है, तो अब आप लोग सोचिएगा कि करेंगे कैसे भाई। ठीक है, मतलब करना आपका एम क्या है समझिएगा, यहाँ 2a है तो 2a से आपको 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ n-1d है तो वहाँ उसके जगह 11 लाना है। कैसे लाएंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, किसका 2a से a हो जाए और यहाँ पे कितना आ जाए 11 आ जाए, तो आप अपने मन से क्या कीजिए, यहाँ पे 23 रखिए। ठीक है, क्यों रख रहे हैं वो बाद में कुछ देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए 23 रखिए। ठीक है, 23 रख रहे हैं तो 23 - 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा क्या। ठीक है, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा 2a + 22d हो जाएगा। ठीक है, 2a + 22d हो जाने वाला है क्या, जब हम लोग n = 23 रखेंगे तब। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, दोनों में से 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 22 में से 2 को कॉमन निकालेंगे 11 आ जाएगा, मतलब a + 11d आ जाएगा क्या। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग n = 23 रख दें तो हम लोग का काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो बस वही करेंगे। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा पुट द वैल्यू ऑफ, नहीं ऐसा लिखेगा टू गेट ए रेशियो a12 है ना, a12 है ना। ठीक है, a12 है ना, a12 रेशियो ऐसा पुट कितना n = 23। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, n = कितना पुट करेंगे 23 पुट करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या करना है, n की जगह 23 पुट कर देना है, कुछ मत कीजिए। यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 2a रख लीजिए, प्लस साइन है प्लस कर लीजिए, n की जगह कितना पुट करना है 23 पुट करना है, तो बस 23 - 1 इंटू डी कर लें क्या, और नीचे क्या है यहाँ भी 2a डैश है। ठीक है, प्लस साइन 23 - 1 इंटू डी डैश है इक्वल टू, जब n = 23 तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, तो 3 × 23 प्लस साइन 8 डिवाइडेड बाई 7 × 23 + 15। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये मेरा कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, 2a आ गया, प्लस साइन प्लस कर दीजिए 23 - 1 कितना हो जाएगा 22d हो जाएगा क्या, और नीचे भी वही काम कर लीजिए 2a डैश प्लस 22d डैश इक्वल टू कितना कर लेंगे इधर 9 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा ये मेरे पास 6 आ जाएगा, प्लस 8 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 और प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया।
अब यहाँ पे देखिए दोनों में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है क्या? ठीक है, 23 पुट करने का एम यही था कि हम लोग को a + 11d के फॉर्म में चेंज करना था। ठीक है, चलिए तो बस कुछ मत कीजिए, ऊपर से 2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ a बच जाएगा, प्लस साइन 22 में से 2 को कॉमन लेंगे तो 11 आ जाएगा क्या? ऐसा। और डिवाइडेड बाई नीचे से भी क्या ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिए तो a डैश प्लस 11d डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा ये मेरे पास, इसको ऐड कीजिए तो मेरे पास 77 आ जाएगा, और नीचे ऐड कीजिएगा तो 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट कर दीजिए, मतलब ये मेरा ऐसा आ गया। ठीक है, a + 11d के बदले a12 लिख सकते हैं क्या? तो बस a12 डिवाइडेड बाई a डैश प्लस 11d डैश के बदले a12 डैश लिख सकते हैं क्या? तो बस ऐसा लिख दीजिए, और इधर कितना आ गया 77 डिवाइडेड बाई 176, और इसी को अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 77/176 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, हो सकता है कि किसी से कट जाए तो काट कर देख लेते हैं। अगर हम लोग 11 से कट करना चाहें तो ऊपर 7 टाइम्स में कट जाएगा और नीचे 1 और 6 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब क्या, जो आंसर आने वाला है 7:16 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।